सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के कई चमत्कारिक प्राचीन शिव मंदिर हैं, लेकिन सीतापुर नैमिष में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में चमत्कारी है। नैमिष हरदोई मार्ग से 3 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे जल में विराजित बाबा रुद्राव्रत धाम, जो कि अत्याधुनिक चमत्कारिक स्थान है, जिनकी महिमा देखकर नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। रुद्राव्रत गोमती नदी के जल में अदृश्य रूप में विराजित है, जहां भक्त बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय कहकर उस स्थान पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र सीधा जल के अंदर चला जाता है, वैसे पानी में दूध डालने में फैल जाता है, मगर जब भक्तजन रुद्राव्रत तीर्थ में दूध चढ़ाते हैं और जितनी पतली धार से दूध चढ़ाते उतनी ही पतली धार से जल के अंदर चला जाता है और दूध फैलता भी नहीं। एक चमत्कार वहां अद्भुत देखने को मिलता है, जो कि भक्त वहां हाथ में 2 फल लेकर बाबा से अर्पण का निवेदन करते हैं कि प्रभु, एक फल आप स्वीकार कर लीजिए और एक प्रसाद के रूप में हमें दे दीजिए। और इतना ही कहकर जैसे ही फलों को अर्पित किया जाता है, वो दोनों फल जल के अंदर चले जाते हैं और एक फल बाबा को अर्पित हो जाता है और एक फल प्रसाद के रूप में ऊपर चला आता है। सावन मास भगवान शिव का आराधना और पूजन करने के लिए विशेष मास माना गया है। इस मास में भक्त भगवान शिव को मनाने के लिए धतूर, फल, बेल पत्र और दूध चढ़ाकर भगवान का शिव पूजन अर्चन करते हैं। सीतापुर हरदोई मार्ग पर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित भगवान रुद्रावत का चमत्कारिक स्थान, जिस चमत्कार को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से भक्त इस नैमिषारण्य धाम में आते हैं, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलने से जैसे ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव जल के अंदर विराजित हैं, वो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित हो जाता है। भक्त यहाँ पर जैसे ही 2 फल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि बाबा, एक प्रसाद अर्पण कर लीजिए, एक प्रसाद हमें वापस दे दीजिए। दोनों फल एक साथ जाते हैं, मगर एक प्रसाद तो अंदर चला जाता है और दूसरा भगवान भक्त को प्रसाद देने के लिए भगवान शिव एक फल वापस कर देते हैं। ऐसा ही चमत्कार देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है नास्तिक भी यहाँ भगवान शिव का जब दर्शन करते हैं और बाबा रुद्रावत के चमत्कार को देखते हैं तो वो भी बाबा के चमत्कार को देखकर नतमस्तक होते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा के कैसे आप दर्शन करते हैं और यहाँ पर क्या आपको चमत्कार को देखने को मिलता है और कब से यहाँ आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाबूराम मिश्रा हमारा नाम है। मिश्रा जी, ये बताइए कि रुद्रावत क्या यहाँ पर चमत्कार को देखने को मिलता है? रुद्रावर्त में आकर के लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। नीचे शंकर जी का स्थान है, तो कुछ बेलपत्र शंकर जी के प्रति अर्पित हो जाते हैं, कुछ बह के चले जाते हैं, और जो हृदय से चढ़ाते हैं उनके तो अर्पित हो जाते हैं, नहीं तो बह चलते हैं। इसी प्रकार फल अर्पित किए जाते हैं। फल श्रद्धा से अर्पित किया गया फल जो है शंकर जी एक ले लेते हैं और एक प्रसाद रूप में वापस कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है कई जिलों के लोग, जैसे हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर के लोग इकट्ठा होते हैं और सहृदय श्रद्धापूर्वक शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। तो और भी हमारे साथ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा के चमत्कार को देखकर क्या इनके मन में श्रद्धा भाव जागती है और क्या कामना लेकर यहाँ पर नैमिषारण्य आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और यहाँ हम हर महीने या 2 महीने में हम जो है आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो अगर आपका भगवान से जो है प्रसाद स्वीकार करेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा एक, और एक जो है नीचे चला जाएगा, भगवान ले लेंगे, एक आपका मिल जाएगा। हाँ, जल के अंदर जाता, हमने 2 फल चढ़ाए, एक जल के नीचे चला गया और एक हमको प्रसाद के रूप में हमको जो है भगवान ने दिया। तो जैसा आप बताते हैं कि बाबा भगवान रुद्रावर्त
स्वयं यहाँ पर भक्तों को कुमार देते हैं और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में जब यहाँ पर भक्त ओम नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र जल में चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र सीधा भगवान शिव को अर्पण हो जाता है। और यहाँ पर जो भी भक्त दूध की धार डालते हैं, अमूमन दूध की धार पानी में फैल जाता है, मगर भगवान शिव के यहाँ पर जल में दूध चढ़ाने से दूध फैलता नहीं और सीधी धार बाबा को अर्पित होती है। ऐसा ही दरबार भगवान रुद्राव्रत का है, जहाँ पर देश विदेश के कोने से भगवान की महिमा को देखने के लिए, उनके चमत्कार को देखने के लिए नैमिषारण्य आते हैं। नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। रुद्राव्रत में दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं। सावन मास एवं शिवरात्रि के दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।